जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को बीच में छोड़कर वापस भारत आ गए हैं। दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी ने बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारियों के साथ एक संक्षिप्त बैठक की और पीएम मोदी ने एनएसए से घटना की पूरी जानकारी ली। इस बीच जम्मू कश्मीर में सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और सुरक्षा बलों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ी गुहार यही है कि आतंक के आकाओं का जल्द से जल्द अंत किया जाए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा एजेंसियां हमलावरों की तलाश में जुट चुकी हैं, अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली में अगर दिल्ली की बात करें तो आज हाई लेवल मीटिंग जिसमें कि पीएम मोदी शामिल होंगे और बैठक भी हुई है पीएम मोदी की एनएसए अजीत डोभाल विदेश मंत्री के साथ। जम्मू कश्मीर में सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखा गया है और वहीं जैसे ही इस घटना की सूचना गृह मंत्री अमित शाह को मिली, वो खुद जम्मू कश्मीर पहुंचे। इस वक्त बड़ी खबर, पहलगाम हमले में आतंकी की पहली तस्वीर सामने आई है। इस वक्त बेहद बड़ी जानकारी, हथियार के साथ आतंकी दिख रहा है। ये वो तस्वीर है जो पहलगाम घटना से जुड़ी है और ये पहली तस्वीर है जिसमें कि आतंकवादी को देखा जा सकता है। इसके हाथ में हथियार है और इसी हथियार से ये जो टुकड़ी आई थी आतंकवादी की, इन आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी और जो अपडेट अब तक आया है, जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक कुल 50 राउंड फायरिंग इन आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग उन पर्यटकों पर की थी। और ये पहली तस्वीर इस वक्त आप लाइव टाइम्स पर देख रहे हैं। पहलगाम में जो खौफनाक घटना हुई है उस घटना से जुड़ी ये पहली तस्वीर इस वक्त एक तरफ, जहां ये वीडियो जो आप पहले विंडो में देख रहे हैं, ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। उसके बाद अब ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उसी आतंकवादी की है जो कि पहलगाम घटना में इन्वॉल्व था। इसके हाथ में आप बंदूक, राइफल देख सकते हैं और इसी राइफल से उन मासूम लोगों की हत्या की गई है। 28 लोगों की अंधाधुंध फायरिंग की गई है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। और अब ये तस्वीर देखिए, लाइव तस्वीरें हैं। एनआईए की टीम पहुंची हुई है जम्मू कश्मीर में। तो अब तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की निगरानी। और हमारे साथ हमारे बेहद खास गेस्ट विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। लेकिन कल जो पहलगाम में हुआ वो बेहद निंदनीय है, जघन्य अपराध है। धर्म पूछकर अंधाधुंध फायरिंग की गई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन आतंकियों ने एक बेहद कायराना हरकत को अंजाम दिया है और ये भारत में जाहिर है कि एक सांप्रदायिक सौहार्द के टकराव बढ़ाने की जो एक आतंकी सोच है उसके तहत ये हमला किया गया है। और इसमें वल्नरेबल सॉफ्ट टारगेट को चुना गया है। पहलगाम में अपनी छुट्टियां बनाने के लिए गए हुए थे, उनको टारगेट करना, जाहिर है कि एक इसकी जितनी भी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य इस बात को कहूंगा कि आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पर चलता है। जो घटना जाता है, इन आतंकियों को जाहिर है कि अपने कृत्यों की सजा अवश्य मिलेगी और उसके लिए जो कार्रवाइयों को करने के संदर्भ में जो बैठकों का जो दौर है, जैसा कि आप स्वयं अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, वो जारी है। आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी एक बैठक है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया के अपने दौरे बीच में ही छोड़ करके वापस आ चुके हैं। श्री अमित शाह इस समय वर्तमान समय में
जम्मू एंड बिल्कुल कश्मीर में है। और संजीव जी, कुल मिलाकर देखिए तमाम इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन संजीव जी, आप विदेश मामलों के जानकार रहे हैं, पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जब पुलवामा अटैक 14 फरवरी को हुआ, लेकिन एक टाइमिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। ऐसा वक्त जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में उनकी मौजूदगी है, क्यों आखिर इसी वक्त को चुना गया? क्या संदेश आतंकवादी देने की कोशिश कर रहे थे इस घटना को अंजाम देने के मकसद से? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो पूरी आतंकी घटना है, इसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई है। और TRF का रेसिस्टेंस फोर्स, जो कि एक लश्कर तोयबा का ही एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जाहिर है कि ये जो पूरी साजिश है, ये पाकिस्तान में जो वहाँ की आर्मी, वहाँ के ISI और आतंक के जो आका वहाँ बैठे हैं, उनके द्वारा रची गई है। वर्तमान समय में पाकिस्तान स्वयं आतंकी हमलों को बड़े पैमाने पर झेल रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में बड़े हमले कर रहा है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो इस समय भारी दबाव में थी। और जनरल मुनीर ने अभी 3 दिनों पहले जिस तरीके का एक संबोधन दिया, और उसमें वो जिस तरीके की बातें उन्होंने रखी हैं, जाहिर है कि एक आर्मी के जनरल को इस तरीके की बातें करना शोभा नहीं देता है। लेकिन इससे पाकिस्तान की सेना का जो मूल चरित्र है वो एक्सपोज हुआ है। और जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर के संदर्भ में अनेक तरीके के बयानबाजियां की थी, उससे ये स्पष्ट है कि ये जो साजिश है ये पाकिस्तान के द्वारा रची गई है। और इन आतंकियों ने इस पूरी घटना को एक ऐसे समय पे अंजाम दिया कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में थे, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया की यात्रा पर थे। बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम चल रहे थे, और पूरी दुनिया की भारत पर इस समय को चुनना, जाहिर है कि एक गहरी और सुनियोजित साजिश के तहत इसे किया गया है। और ये आतंकी इस तरीके की घटनाओं को बहुत ही क्रिटिकल समय पर करके पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की उनकी सोच अवश्य है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य और खासतौर पर इस बार देखिए टारगेट हिंदुओं को किया गया, धर्म पूछा गया, उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां। और भी जानकारी आपसे लेंगे। इस बीच हमारे संवाददाता कमलेश सिंह दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कमलेश, सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे, और पहुंचने के साथ ही कुछ ही मिनटों के बाद मीटिंग हुई है NSA अजीत डोभाल के साथ, विदेश मंत्री के साथ। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है इस पूरी घटना के बाद सरकार के अंदर? देखिए, प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने NSA से ले ली है, क्योंकि जब NSA प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे थे उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे, विदेश सचिव भी थे। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन यहाँ दिल्ली में जो था उनसे शेयर कर दिया गया प्रधानमंत्री से, क्योंकि अब इंतजार किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री के श्रीनगर के दौरे से लौटने के बाद, तब वो CCS की बैठक होगी। चूंकि CCS की बैठक में खुद ही केंद्रीय गृह मंत्री के साथ IB सचिव और केंद्रीय गृह सचिव दोनों गए थे, यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर भी दिल्ली में थे, वो भी साथ गए थे। तो ये तीनों जो अधिकारी और नेता हैं वहाँ पे पहलगाम का दौरा करने वाले हैं। पहलगाम के दौरा करने के बाद, चूंकि कल देर रात एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग श्रीनगर में की गई थी, राजभवन में, वहीं पर पूरी व्यूहरचना तय की गई और कैसे ये घटना को अंजाम दिया, कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, तमाम बातों पर चर्चा हो चुकी थी। सुबह केंद्रीय गृह मंत्री श्रीनगर के अस्पतालों में जाएंगे, उसके बाद पहलगांव जाने का कार्यक्रम, कुछ ही देर बाद पहलगांव भी पहुंचेंगे जहां ये घटना घटी थी। उसके बाद वो दिल्ली लौटेंगे, और दिल्ली लौटने के बाद ही CCS की बैठक होगी। तो निश्चित रूप से जब CCS की बैठक होगी उसमें तब तक IB को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को, और इसके अलावा NSA के पास पुख्ता सूचना होगी, और खुद ही केंद्रीय गृह मंत्री फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो CCS की बैठक में वो शिरकत करेंगे और प्रधानमंत्री को जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री को जानकारी देने के बाद उम्मीद की जा रही है कि CCS की बैठक में कोई स्टेप लिया जा सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। चूँकि CCS जो है सबसे आप कह सकते हैं सबसे हाई रैंकिंग बॉडी है कैबिनेट की, जो डिसीजन लेने के लिए अधिकृत है। तो हो सकता है कि CCS की बैठक में सरकार की ओर से कोई डिसीजन लिया जाए, और डिसीजन किस तरह का होगा ये फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री के इनपुट के आधार पर ही यह बैठक की रूपरेखा तय होगी, और वहाँ डिसीजन भी उनकी इन्फॉर्मेशन के बाद ही तय होगा। तो उम्मीद अभी कर रहे हैं, चूँकि प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं, अपना प्राइमरी जो मीटिंग एयरपोर्ट पे पहुंचने का मीटिंग करने के बाद,
और उम्मीद कर रहे हैं कि तकरीबन 11 बजे के आसपास केंद्रीय तो कुल मिलाकर कमलेश यही है कि फिलहाल जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए। मैं रुक करना चाहूंगी हमारे विदेश मामलों के जानकार लगातार संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी देखिए, ये जो पहलगाम में घटना हुई है, आतंकवादियों की ये टुकड़ी पहुंचती है, अंधाधुंध फायरिंग करती है, लेकिन क्या सुरक्षा जो फोर्स है, जो सुरक्षा बल वहां मौजूद रहते हैं, क्या कोई लूप होल रहा जिसकी वजह से आतंकवादियों के लिए 50 राउंड फायरिंग करना इतना आसान हो गया? देखिए, निसंदेह कहीं ना कहीं चूक तो अवश्य हुई है और इन आतंकियों को इस तरीके की साजिश करने में जो सफलता मिल गई है और लेकिन मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जो भारत के सुरक्षा तंत्र के द्वारा 2014 के बाद से जम्मू एंड कश्मीर में लगातार बड़ी कामयाबियां हासिल की गई हैं और 2017 से कश्मीर में जो ऑपरेशन ऑल आउट है उसके तहत भी जो अनेक आतंकियों को ढेर किया गया है, चाहे वो लश्कर ए तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंतर्गत आने वाले अन्य छोटे बड़े आतंकी संगठन हो, सभी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं और अनेक आतंकियों को नेस्तनाबूद किया गया है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि इंटेलिजेंस में चूक हो जाती है और ये आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। ये जो जहां कहीं भी आतंकियों को अगर कोई सफलता मिल गई है तो उसको ये भारत एप्रोप्रिएट तरीके से और देखो, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है एक नापाक हरकत को अंजाम देने के से। इसमें साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की ISI और आतंकवादी जो है सब मिले जुले हैं। ये हमला बिल्कुल उसी माफिक प्लान किया गया, उसी माफिक एग्जीक्यूट किया गया जैसे मुंबई हमला किया गया। कुछ ही दिन पहले उनके आर्मी चीफ मुनीर खान ने साफ तौर पे एक बहुत बड़ा भड़काऊ भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है और हम हर प्रकार से कश्मीर के लोगों को आज़ादी के लिए सपोर्ट करेंगे। और उसी के कुछ ही दिन के बाद में ये हादसा हुआ। पाकिस्तान ने ये ऐसा टारगेट चुना है जो वास्तव में हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान की अखंडता और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो डाइवर्सिटी है उसके ऊपर हमला किया गया। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म उनकी लाइफ लाइन है, उनके वहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट है। उन्होंने टूरिज़्म को निगाह में रखते हुए टूरिस्ट को, जो इनोसेंट टूरिस्ट हैं, सिविलियंस हैं, उनके ऊपर हमला किया। फिर जो टारगेट का सिलेक्शन किया गया वो ऐसी जगह चुनी गई जहाँ पे केवल पैदल जा सकता है या खच्चरों के माध्यम से जा सकता है। वास्तव में पक्का मुझे कन्विक्शन है कि इस टारगेट को चुना होगा पाकिस्तान के ISI ने। लोकल टेररिस्ट माफी के टारगेट को नहीं चुन सकते। और जिस माफी को उन्होंने अटैक किया लोगों के ऊपर ये पूछकर कि आप हिंदू हैं, कलाम पढ़िए, स्ट्रिप कीजिए, हम देखना चाहते हैं आप हिंदू हैं, मुस्लिम फ़िरका की ये मुस्लिम नज़र नहीं आता, और आपको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट किया। औरतों को नहीं शूट किया, बच्चों को नहीं किया। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान की ज़बरदस्त कोशिश थी कि जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है कश्मीर के अलावा पूरे देश में इसको बड़ा उछाला जाए। मुझे 100% कन्विक्शन है पाकिस्तान किसी प्रकार से सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि 99% हिंदुस्तान के लोग जो हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे इंडियंस हो, वो पेट्रियोटिक हैं और पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं करेंगे। सारी दुनिया जो है हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर अपने आप को एक्सपोज कर चुका है कि वो आतंकवाद का वास्तव में गढ़ भी है और जड़ भी है। जितने भी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे प्रेसिडेंट पुतिन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे नेतन्याहू हो, चाहे खामेनी हो या प्रिंस सलमान हो, सब ने हिंदुस्तान को कहा है कि हम इस हादसे में आपके साथ खड़े हैं, आप जो भी कदम उठाएंगे हमारा फुल सपोर्ट है। केवल 3 देश हैं जिन्होंने अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं जताई। पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कि वो इन्वॉल्व है। वो तो कहेंगे कि लोकल टेररिस्ट ने इस माफी की कार्रवाई की है। अगर आपको याद होगा मुंबई हमला भी हुआ था तो उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। हिंदुस्तान ने 35 डोजेज दिए थे, पाकिस्तान ने कोर्ट से कहा इनमें कोई दम नहीं है, हम तो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन कसब ने पाकिस्तान का पोल खोला और अभी जो राना हिंदुस्तान में आया हुआ है वो पाकिस्तान की स्टेट के, पाकिस्तान के ISI और पाकिस्तान के आर्मी का रोल के बारे में भी बताएगा। पाकिस्तान पहले ही बुखलाया हुआ है और कह रहा है कि वो कैनेडियन है।
और इस बीच